एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा कीमती है। ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा। एक एग्ज़ामिनर जब एक टीचर एक बच्चे को बोले कि तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो गया, 5 साल के लिए अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो ये फेलियर उस बच्ची का नहीं है, ये फेलियर। एग्ज़ामिनेशन हॉल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत डिसिप्लिन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक एग्ज़ामिनर, जब एक टीचर एक बच्चे को बोले कि तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो गया, 5 साल के लिए अब तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो ये फेलियर उस बच्ची का नहीं है, ये फेलियर सिस्टम का है। ये फेलियर, ये ऐसे रूल्स, जो रूल्स किसी के फांसी का फंदा बन जाएं, ऐसे रूल्स जो रूल्स किसी की जान ले लें, जो किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दें और ज़िंदगी ख़त्म करने पे मजबूर कर दें, ऐसे रूल्स को बदलने की ज़रूरत है। न सिर्फ रूल्स को बदलने की ज़रूरत है, ऐसी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं, मैं जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से एक वकील हूँ। जब हम कोर्ट्स में देखते हैं तो रेपिस्ट्स को बेल मिल जाती है। जब हम कोर्ट्स में देखते हैं तो बड़े बड़े जो जब तक प्रूव नहीं होता कि उन्होंने कोई गलती की है, उनको ज़मानतें मिल जाती हैं और उसके बाद भी बेनिफिट ऑफ डाउट पे उनको छोड़ दिया जाता है, एक्विटल्स मिल जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, ताकि ज़िंदगी में उनको दूसरा मौका मिले, दोबारा मौका मिले। और ये कौन सी इंसानियत की बात है कि एक बच्चे, अगर मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता उसने चीटिंग की थी या नहीं की थी, लेकिन अगर उसने चीटिंग की भी थी, अगर उस बच्ची के हाथ से फ़ोन पकड़ा भी गया था, जहाँ तक आई विटनेसेस का सवाल है, उन्होंने बोला कि वो फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, लेकिन चले मान लिया फ़ोन ऑन था और वो चीटिंग कर भी रही थी, तो क्या आपको उसको इतना डराना धमकाना चाहिए था कि वो अपनी जान ले लेती? मैं मानता हूँ आपने जो भी किया एक दायरे में, एक कानूनी दायरे में और फ्रेम्स रूल्स के हिसाब से किया, लेकिन क्या अब आपको रातों की नींद आ रही है? क्या आप खुशी मना रहे हैं कि हमारी इतना स्ट्रिक्ट होने की वजह से एक बच्ची ने अपनी जान ले ली? क्या आपको इस बात की खुशी है? आप रूल्स बेशक फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे रूल्स चेंज हो जाने चाहिए। ऐसे रूल्स की हमें ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में। और इन मार्क्स को करना भी क्या है? देख तो लिया है हमने सिस्टम अपनी दुनिया का, देख तो रहे हैं अपने इंडिया का सिस्टम। ये मार्क्स कहाँ काम आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं काम। और मार्क्स तकदीर नहीं बनाते, एग्जामिनेशंस तकदीर नहीं बनाती। हम सब पेरेंट्स को, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम ज़रूरी हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा कीमती है, ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एक जो डेली मेसनरी काम करता है, मिस्त्री, जिसने अभी मिस्त्री का काम करना शुरू, वो दीवार दे रहा है। वो जब दीवार दे रहा है तो वो खुद को एजुकेट कर रहा है कि दीवार किस तरह से दी जाती है। एक म्यूज़िशियन या एक आर्टिस्ट जब वो म्यूज़िक बना रहा है तो वो खुद को एजुकेट कर रहा है कि मैं इस म्यूज़िक को कैसे इम्प्रूव करूं। वो आर्टिस्ट खुद को इम्प्रोवाइज़ कर रहा है कि अगली बार मैं इससे अच्छी आर्ट कैसे बनाऊं। इसी तरह से आ जाती है हमारी स्कूल एजुकेशन। हमारी स्कूल एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ यही है कि एक इंसान जो है ज़िंदगी जीने का पर्पज़ सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे, उठना बैठना सीखे। इसका जो स्कूल एजुकेशन है, हमने इसका मतलब कमाई के साथ जोड़ दिया है, करियर के साथ जोड़ दिया है। स्कूल एजुकेशन का मतलब है इंसान बनने के लिए। और मैं इन बच्चों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप तो अपने सबसे पहले एग्ज़ाम में ही फेल हो गए। आपका, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिखा रहा है कि ये जो पढ़ाई है, एजुकेशन आपको सिखा रही है कि ज़िंदगी के एग्ज़ाम में आपने किस तरह से कामयाब होना है, तो आप वो सीखने में ही, उस प्रोसेस में ही फेल हो गए। मेहरबानी करें हमारी जनरेशन्स को, मैं बस ये अपने जो मेरे छोटे मोटे जो अल्फाज हैं इनके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि अपनी जान को कीमती समझें। एग्ज़ाम्स कीमती हैं, जान उससे ज़्यादा कीमती है। देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम का फेलियर है।
अगर बच्ची चीटिंग करते हुए पकड़ी भी गई तो आप बाहर चेकिंग के टाइम पे क्या कर रहे थे? आप सबसे पहले उनको जो है उनको सज़ा देते जो जिनको आपने बाहर चेकिंग पे रखा हुआ था। बच्चे को सज़ा देने से पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सज़ा देनी चाहिए थी। उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए था कि बच्ची के पास फ़ोन कहाँ से आया अंदर। तो आप सबसे पहला फेलियर तो आपका वहाँ पे है। दूसरा फेलियर सिस्टम का है। तीसरा फेलियर सोच का है। चौथा फेलियर पेरेंटिंग का है। मिसगाइड कर रहे हैं पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, अगर टॉप नहीं किया तो ज़िंदगी बर्बाद। पेरेंट्स बोल रहे हैं अगर आपने एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया तो आपकी लाइफ ख़त्म, आप ज़िंदगी में कमाने के काबिल नहीं रहोगे। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपते हैं कि कोई अनपढ़ शख्स ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेता है और कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान ज़िंदगी के मरहलों में पास नहीं हो पाता। आपने खुद देखा एक आईएएस ऑफिसर ने सास और बहू के तानों में आके सुसाइड कर लिया, तो क्या वो ज़िंदगी के एग्ज़ाम में पास हुआ था? वो तो फेलियर ही था। देखिए, लोगों पर जो भी कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो होनी चाहिए। मैं इन एम्प्लॉयज़ पर नहीं कहता कि, मुझे जहाँ तक लगता है अगर ऐसे रूल्स हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसे रूल्स ही चेंज हो जाएं। कोशिश करनी चाहिए, हम सब लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इस किस्म के रूल्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म कर दिए जाए। अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में चीटिंग करते पकड़ा गया, ज़्यादा से ज़्यादा उस एक सब्जेक्ट में अपेयर नहीं होने दें, उसको रिपेयर कर दें उस एक सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट्स में अपेयर होने दें। हमें लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा। हमें लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और लाइफ को ज़्यादा कीमती समझना पड़ेगा बनिस्बत एक एग्ज़ाम के।